कल्प वृक्ष का वरदान। यह कहानी एक गरीब मेहनती आदमी की है जिसका नाम सामू है, जो हर रोज अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा। हे भगवान, क्या करूं? पूरे गांव में हर जगह काम ढूंढा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिल रहा। क्यों ना आप बगल के गांव में काम ढूंढे, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। सामू दूसरे गांव में काम ढूंढने जाता है। पर वहां भी कुछ काम नहीं मिलता। आज फिर खाली हाथ घर लौटना पड़ेगा। पूरा दिन चलने के कारण वह थक चुका होता है। वह सोचता है क्यों न इस पेड़ के नीचे बैठ के कुछ सोचा जाए। तभी वहां एक बाबा आते हैं जो थके हुए लगते हैं। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ बाबा, ये लीजिए। सामू उसकी मदद करता है। बाबा पानी पीने के बाद कहते हैं, बेटा, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन परेशान लगते हो। क्या हुआ? सामू सारी बात बाबा को बताता है। बेटा, पानी पिलाकर तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। दरअसल ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह कल्प वृक्ष है, यानी इच्छा पूर्ति पेड़। मैं तुम्हें एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र को बोलने के बाद जो भी इच्छा इस पेड़ से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग तुम सबकी भलाई और अच्छे काम के लिए करना। अगर इस पेड़ से कोई गलत इरादे से कुछ मांगता है तो वो जो भी मांगता है उसका उल्टा हो जाता है। सामू मंत्र सुनता है और बाबा को धन्यवाद देता है। बाबा अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। सामू पेड़ के पास जाता है और मंत्र बोलता है और थोड़ा सा राशन का इच्छा प्रकट करता है। जैसे ही वह सोचा, वहां एक बोरा अनाज और फल आ गया। ये सब देख वह खुश हुआ और मन ही मन बाबा को धन्यवाद दिया। उसके बाद वह सारा सामान लेके घर चले गया। ऐसे ही वह धीरे धीरे धनवान होता चला गया। ये सब देख उसके पड़ोसी जलने लगे। कुछ दिन पहले तो इसका हालत फटीचर था, इसके हाथ ऐसा क्या लग गया? पता लगाना पड़ेगा। फिर अगली बार जब सामू पेड़ के पास जाता है तब उसका पड़ोसी भूषण उसका पीछा करता है। और भूषण सारे रात जान जाता है। सामू के जाने के बाद भूषण उस पेड़ के पास आता है और कहता है, जो भी सामू के पास है वह मेरा हो जाए और उसका सारा धन खत्म हो जाए और मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। लेकिन उसे क्या पता था कि जो भी गलत इरादे से इस पेड़ से कुछ मांगता है उसका उल्टा हो जाता है। ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही भूषण अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर झोपड़ी बन चुका है और उसका सारा धन सामू का हो चुका है और वह गांव का सबसे गरीब आदमी बन चुका है। भूषण परेशान होकर, ये क्या हो रहा है? मैं तो उसके लिए बुरा सोच रहा था, लेकिन हर बार मेरा ही नुकसान हो रहा है। वह समझ जाता है कि उसके बुरे विचार ही उसको खत्म कर रहा है। ये सब देख सामू भी समझ जाता है कि उसे इस वरदान का सदुपयोग करना चाहिए और आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। भूषण डरकर उस कल्पवृक्ष के पास जाता है और माफी मांगता है। तभी कल्पवृक्ष से एक आवाज गूंजती है, याद रखो, लोभ और ईर्ष्या का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है।
तुमने दूसरे के लिए बुरा चाहा तो तुम्हारे ही जीवन में लौट आया। भूषण शर्मिंदा होकर अपने गांव वापिस लौटता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है।